प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट ने बिहार की जनता से संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता को गरीबी से निकालने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है पढ़ाई, दूसरा रास्ता है ज़मीन और तीसरा रास्ता है पैसा पूंजी। ज़्यादातर आदमी के पास यह तीनों में 3 चीज़ नहीं है। गरीब का बच्चा पढ़ने स्कूल गया लेकिन वहाँ पढ़ा नहीं, सिर्फ खिचड़ी खाकर घर चला आया। आप में से कुछ आदमी पैसे वाले हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहे हैं। आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिला, इसलिए स्कूल तो आप भले प्राइवेट में पढ़ाए, कॉलेज तो उसे सरकारी में ही जाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने आगे कहा, तो बिहार के स्कूल में खिचड़ी बांट रहे हैं, कॉलेज में डिग्री बांट रहे हैं, मगर पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो कोई विधायक बने, कोई मुख्यमंत्री बने, आपके बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर नहीं बना सकता। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। फिर प्रशांत किशोर ने किसानों से सवाल करते हुए कहा, खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? खेती करके पंजाब, हरियाणा में लोग राजा की तरह जी रहे हैं। यहाँ तक के बिहार से लोग पंजाब जाकर मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ पर भी यही उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन फिर भी पंजाब के किसान पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर हालत क्यों खराब है? इसलिए क्योंकि 100 में 60 आदमी के पास ज़मीन है ही नहीं। यहाँ गरीब के नाम पर राजनीति हुआ, समाजवाद का बाँट हुआ, सामाजिक न्याय के नाम पर वोट लिए गए, लेकिन गरीब को ज़मीन नहीं दिया। जब ज़मीन ही नहीं है तो खेती करेंगे कैसे? जो बचे 40 आदमी हैं जिनके पास खेती के लिए ज़मीन है, लेकिन उसमें 30 से ज़्यादा लोग जो उपजाऊ उगाते हैं वो उनके और उनके घर वालों का पेट भरने के लिए काफ़ी हो जाता है। अगर कोई अपनी बेटी या बहन की शादी करता है तो पैसे की कमी के कारण बची कुची इस ज़मीन को भी बेच देता है। तो बिहार की जनता, आपके पास पढ़ाई और नौकरी का दरवाज़ा बंद, खेती से कमाई का दरवाज़ा बंद, एक दरवाज़ा बचा है। अगर आपके पास पैसा होता या किसी लोन के ज़रिए पैसों का इंतज़ाम हो जाए तो उस पैसे से गाय भैंस खरीद सकते हैं, कोई किराना का, कोई खाद का, कोई कपड़े का दुकान कर सकता है, लेकिन यहाँ कोई आदमी ये नहीं कर पाया। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो दिन का 100 रुपये तक नहीं कमा पाता। ऐसे महंगाई वाले दौर में ये हालत रही तो खुद खाएगा क्या और अपने घर वालों को खिलाएगा क्या? तीसरा दरवाज़ा भी बंद ही है, पूंजी भी नहीं है। तो ऐसे में बिहार की जनता की दशा सुधरेगी कैसे? सरकार यहाँ सिलेंडर बांट दे, खाना बांट दे, पैसा बांट दे, सड़क बना दे, शौचालय बना दे, तो इससे बिहार की गरीबी ख़त्म नहीं होगी। बिहार की गरीबी तब ख़त्म होगी जब आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए सही व्यवस्था हो, खेती से कमाई हो, घर घर महिला और युवा को सरकार के तरफ से पैसा दे, कर्ज दे, ताकि हर महिला इस पैसे के ज़रिए कोई कारोबार करे और पैसे कमाए। तो प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता को गरीबी हटाने के लिए ये 3 मंत्र समझाया। तो इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।